हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। बच्चों क्या करेंगे? स्टार्ट क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। और इसमें स्टार्ट क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। बच्चों जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें हम आपको करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज कराए जाएंगे बच्चों आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पहले वो कराए जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे, फिर इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर होता है हमारे पास वैद्युत आवेश एंड वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो पहले इसमें जो हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा होता है? कूलम्ब्स लॉ। चलो कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, कूलम्ब्स ने क्या कहा? कूलम्ब्स ने कहा कि भाई हमारे पास दो स्थिर आवेश हैं। ठीक है, कूलम्ब्स ने कहा कोई किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो रिपल्सन फोर्स होता है, यानी कि जो आकर्षण बल और जो प्रतिकर्षण बल होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स ने क्या कहा? कूलम्ब्स ने कहा, देखो मैंने लिख भी दिया बात। कूलम्ब्स ने कहा किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। हमारे पास मान लेते हैं दो आवेश है, एक मान लेते हैं Q1 आवेश, एक Q1 आवेश है, एक हमारे पास Q2 आवेश है। ठीक है, ये हमारे पास Q1 आवेश है, ये हमारे पास Q2 आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी मान लेते हैं हमारे पास R है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखो माना माना Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि ये आवेश और ये आवेश दोनों एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम अनुसार ठीक बात। अब कूलम्ब्स ने क्या कहा? कूलम्ब्स ने यह कहा जो इन आवेशों के बीच में लगने वाला, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो प्रतिकर्षण बल होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये बोली, यानी कि पहली बात क्या बोली उसने? कहा जो लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 गुणा Q2। लिखेंगे Q1 गुणा Q2। पहली बात तो ये बोली उसने। उसने कहा कि जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहली बात ये बोली। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात ये कही कि जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो प्रतिकर्षण बल होता है, वो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R लिखा और फिर इसका वर्ग किया, उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये इसके कोण में है ना, इसलिए उसके व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरी बात बोली उसने कि जो हमारे पास दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बात इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब बात करते हैं अब उपरोक्त दोनों समीकरण से। अब इन दोनों समीकरण उपरोक्त दोनों से
दोनों से क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है आपको, क्योंकि जो f है ये भी f के बराबर है, ये भी f के बराबर है। ठीक बात। अब क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को मिला करके लिखो, f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, और ये उसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों से हमने क्या लिख दिया, इसको मिला करके लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब करना होगा कि जो ये अनुक्रमानुपाती का साइन है ना, इसको हटाना है। आपको क्या करना है, इस अनुक्रमानुपाती का साइन को हटा करके एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसके स्थान पर क्या लिखा हमने, बराबर का साइन, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, उसे सेम रख देंगे, जैसा है ऐसा ही रख देंगे। क्या उसका है, ठीक है, यदि बात समझ आई। अब क्या करना है आपको, ये जो के है, इस के के स्थान पर आपको वेग रखना है, यानी कि वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, के स्थान पर क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, यानी कि एफ। अब क्या लिखेंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसका थोड़ा सा और लिखना है इसके बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। और देखो एक बात और, ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर आप जो आवेश है, अगर उसका मान आप बढ़ाओगे, अगर के दोनों आवेश है ना, ये आवेश, ये वाला आवेश, अगर इसका मान आप बढ़ाओगे ना, तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा, यानी कि आप इसको बढ़ाने से ये चीज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ये इसके अपोन में आ रहा ना, ये इसलिए इसको क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, यानी कि दोनों आवेशों को बढ़ाओगे, उनके बीच की दूरी बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ेगी, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बीच की दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। अगर आप दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कम करोगे, यानी कि कम करोगे दोनों के बीच की दूरी, तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि आप जैसे जैसे इसको घटाओगे ये बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, थोड़ा सा रफ कर दो, हो गया बस। अब लिखेंगे आप, जहां जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक, जिसका मान जिसका मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक, और के क्या होता है, के होता है माध्यम का प्रवैधुतांक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा एक कूलम्ब लॉ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक काम और करना है आपको। ठीक है, आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है बच्चों, जिस मतलब जो बच्चे 12th क्लास में हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिस बच्चे ने नहीं किया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।